यही चैलेंज तो हमारा पूरा यूट्यूब पर है कि अगर कोई भी टीचर अगर आप पढ़ा रहे हैं तो सब सिलेबस यूट्यूब पर ही क्यों ना फ्री पढ़ाते हैं। क्यों आप अपना एप्लीकेशन पे स्टूडेंट को ले जा करके खींच रहे हैं अगर आपको समाज सेवा ही करना है। चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छा होंगे। कैम्ब्रिज क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। और यहाँ हम सब जो बिहार बोर्ड क्लास 10th के 2026 में एग्जाम देंगे हमारे प्यारे मित्रों, हमारे प्यारे छात्रों, उसके लिए अभी से ही न्यू बैच की शुरुआत हो चुकी है और न्यू प्लानिंग के साथ बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस को कंप्लीट किए जाएंगे। किस तरीके से सिलेबस को कंप्लीट किए जाएंगे, क्या क्या तैयारियां आपका करवाया जाएगा, उन्हीं के लिए लेकर के हम आए हैं कि न्यू सिलेबस न्यू साल में क्या चीज लॉन्च हो रही है, किस तरीके से पढ़ाई हमें करना चाहिए, क्या हमारा सिलेबस है क्लास 10th का। इन सभी चीजों के जानकारी के लिए आप लोग बने रहिए इस परिवार पे। और आइए चलते हैं अपने क्लास 10th के नए सिलेबस। देखिए, सबसे पहले इस परिवार से आप अगर जुड़ रहे हैं बबुआ, तो सबसे पहले जुड़ने से फायदा, क्योंकि यही चैलेंज तो हमारा पूरा यूट्यूब पर है। यही चैलेंज तो हमारा पूरा यूट्यूब पर है कि अगर कोई भी टीचर अगर आप पढ़ा रहे हैं तो सब सिलेबस यूट्यूब पर ही क्यों ना फ्री पढ़ाते हैं। क्यों आप अपना एप्लीकेशन पे स्टूडेंट को ले जा करके खींच रहे हैं अगर आपको समाज सेवा ही करना है। हम सभी टीचरों को चैलेंज कर रहे हैं इस बारे में कि अगर आपको समाज सेवा ही करना है तो यूट्यूब पे एक एक चीज आप फ्री पढ़ाइए। अपने एप्लीकेशन पे मत ले जाके बच्चों को पढ़ाइए और एप्लीकेशन पे चार्ज ले लिए, आप बाद में यूट्यूब पर ला करके बच्चे को बेवकूफ बना रहे हैं। कमाई भी हमारा हो गया और इधर यूट्यूब से भी कमाई कर ही लेना है। बच्चे लोग एप्लीकेशन पे इंतजार करते रह जाते हैं क्लास के लिए, एप्लीकेशन के बजाय उनको टाइम बता दिया जाता है यूट्यूब पे आके जुड़िए। क्या ऐसा होता है या नहीं? आप हमें जो बताइएगा, आपके साथ आपके दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है ना? तो यही चीजों को दूर करने के लिए पूरी कक्षा हम फ्री यूट्यूब पे एक एक टॉपिक्स के लोग लेकर के चलने वाले हैं 2026 बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए। प्लानिंग आप समझ लीजिए। अगर प्लानिंग आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्त, अपने भाई, अपने बहन को यह सजेस्ट कीजिएगा, यह सलाह दीजिएगा कि नहीं कोई है इस तरीके से तैयारी करो। ठीक है, तो चलिए और आइए और अपने प्लानिंग को हम बताते हैं। तो यहां देख लीजिए, क्या सबसे पहले प्यारे मित्रों कि हम जो कक्षा लेंगे, जो क्लास लेंगे उसका पीडीएफ अवेलेबल करवाएंगे। ये तो निश्चित है, इस साल जो कक्षा हम लेंगे उसका पीडीएफ अवेलेबल करवाएंगे। और क्लास 10th का पीडीएफ आपको मिलेगा कैम्ब्रिज क्लास बाय श्याम सर टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। हर एक पीडीएफ आपको वहां अवेलेबल होंगे। कैम्ब्रिज क्लास बाय श्याम सर टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। दूसरी चीज कि हम लाइव क्लास यूट्यूब पे भी लाइव क्लास लेकर के चलेंगे प्रत्येक दिन 6 बजे। प्रत्येक दिन 6 बजे लड़का जुटे नहीं जुटे, टॉपिक्स क्या है उसका चर्च कर लेंगे। एक बार अगर तैयार हो गए तो लगातार 6 बजे चलेंगे। तो लाइव क्लास 6 बजे। उसके अलावा रिकॉर्डेड वीडियो भी बना करके हम देंगे, जैसे मैथ वगैरह का सुफड़ा साफ कर देना है, टाइम पास करते हुए मैथ को कंप्लीट कर देना है। रिकॉर्डेड वीडियो एकदम अवेलेबल रहेगा, दनादन आप जाइए और प्ले लिस्ट से वहां से आप सब लोग देख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं सभी वीडियो लगातार एक एक प्रश्न का मैथ का दिया हुआ रहेगा। ये सुविधाएं इस बार 2026 में देने वाले हैं और उस सभी टीचरों का घमंड तोड़ने वाले हैं कि जो एप्लीकेशन पर पैसा ले लेता है और उसके बाद लड़का को सलाह देता है कि यूट्यूब पर आकर के जुड़ो। ऐसा क्यों? यही चीज तो सबसे बुरी चीज है। जब पैसा आप एप्लीकेशन पे ले लिए तो पढ़ाइए लड़का को एप्लीकेशन पर, उसको यूट्यूब पे लाके काहे पढ़ाते हैं? ऐसा क्यों किया जाता है? चलिए आइए, और ड्रीम अपना 450 सिलेबस क्या है? सिलेबस क्या है हमारा? तैयारी कैसे करना है? तैयारी हमें कैसे करना है जो 450 भी चले जाएं और 2026 के लिए हम तैयार भी हो जाएं। चलिए देखिए, ये तो हमारा हो गया सभी कुछ। यहां आ जाइए और इस मूल मंत्र से अपनी कक्षा की शुरुआत करते हैं। और यही पूरी साल आरंभ है प्रचंड बोलो मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोलो मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी है तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड मस्तकों का झुंड, आज जंग की घड़ी तुम गुहार दो। आन बान शान या किसी के जान को दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। तो आरंभ है प्रचंड मस्तकों का झुंड,
तो आज से हमारी कक्षा की हो जाती है शुरुआत यहां न्यू सिलेबस के साथ, और यही पूरी मूल मंत्र के साथ हम आगे की ओर बढ़ते चलेंगे लगातार। ठीक है प्यारे मित्रों, चलिए उसके बाद आइए और अपने सिलेबस के बारे में चर्चा कर लें। विषय, विषय कितना है, विषय कितना है क्लास 10th में, विषय कितना है, विषय कितना है। पढ़ना क्या क्या पड़ेगा, तो हमें गणित पढ़ना पड़ेगा, हमें विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, हमें सामाजिक विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, सामाजिक विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, हमें हिंदी पढ़ना पड़ेगा, हमें संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, और हमें इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। सर क्या क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन कौन से बुक से कितना नंबर छपने वाला है, क्या बिहार बोर्ड की तैयारी कैसे करें। गणित के लिए 100 नंबर, विज्ञान के लिए 100 नंबर, सामाजिक विज्ञान के लिए 100 नंबर, हिंदी के लिए 100 नंबर, 100 नंबर, 100 नंबर, 6 सब्जेक्ट मिला के 600 नंबर। लेकिन अब इसको बिहार बोर्ड को आप जो कहना है वो शब्द कह सकते हैं। क्लास 10th में इंग्लिश का मार्क्स नहीं जोड़ता है, लेकिन इंटर में इंग्लिश का मार्क्स जोड़ता है। मतलब पहले बेसिक कम जोड़ा, बाद में नट टाइट करते हैं, तो कहां से होगी तैयारी। इसलिए 100 मार्क्स को काट करके टोटल 500 मार्क्स पर आपका मार्कशीट बनता है, और 500 नंबर की एग्जाम लिए आपको जाते हैं। इसमें से टारगेट 450 प्लस नंबर लाना है। हमारे मित्र, हमारे प्यारे विद्यार्थी, जितने लोग पूरी साल हमारी कक्षा में लगातार हमारे कथनानुसार हमारे बनाए गए सिलेबस, हमारे बनाए गए टॉपिक्स, हमारे बनाए गए पीडीएफ को लगातार रिपीट मारेंगे, तो 450 प्लस ले जाने का टारगेट, वो भी यूट्यूब पे प्रॉपरली क्लास करके प्लानिंग ये लेकर के चले हैं। देखिए, जिसमें गणित में आपको 100 मार्क्स लाना होगा, विज्ञान में 20 प्रैक्टिकल तो 80 आपको लाना होगा, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में 20 प्रैक्टिकल आपको 80 लाना होगा, हिंदी और संस्कृत में 100 लाना होगा। चलिए, ये तो लाना होगा, पर लाएंगे कैसे, सर आप आए हैं तो हमें कितना मदद कर सकते हैं हमारी तैयारी में। क्लास 10th 2026 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थी के लिए क्या हम हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से आपका प्लान है, वो हमें बताइए। तो चलिए आ जाइए बबुआ। देखिए, मैथ का टोटल 100 नंबर, 100 नंबर में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव का, 50 नंबर ऑब्जेक्टिव का, 50 नंबर सब्जेक्टिव का, 50 नंबर सब्जेक्टिव का। देखिए, मैथ हमारे SCRT बुक से ही पूछा जाएगा, ठीक है, और इससे ही पूछा जाएगा। लेकिन इसमें संख्या क्या है, कम है। इसमें मैथ की संख्या क्या है, कम है। लोग देख लीजिए क्या करते हैं, आए 2-4-5 चैप्टर यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ा दिए, एप्लीकेशन पर लेके चल गए, यही छपेगा, यही छपेगा, यही छपेगा, लड़का लोग को अफवाह में डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी तैयारी चलेगी कि पहले हमें केसी सिन्हा को कंप्लीट करना। एकक प्रश्न हम यूट्यूब पे फ्री करने वाले हैं। एकक प्रश्न यूट्यूब पे फ्री करने वाले हैं। उसके बाद ये बुक जैसे ही खत्म एकक प्रश्न का होगा, तुरंत इस बुक पे चले आएंगे। टारगेट अभी फरवरी महीना चल रहा है ना बबुआ, इसको हम सब लेकर के फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यहां पे आते आते इस 5 महीने में ये दोनों बुक खत्म कर देना, एकक प्रश्न बना के। क्योंकि जब तक सब्जेक्टिव हमारे 5 महीना में कंप्लीट नहीं हो रहेगा, आगे जो जुलाई के बाद महीने अगस्त सितंबर में चलेंगे, तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव। तो पहले सब्जेक्टिव कंप्लीट। इसके लिए हमारे तरफ से आपको क्या मदद मिलेगा, ये दोनों बुक के एकक प्रश्न रिकॉर्ड करके हमारे द्वारा लाइव क्लास लेकर के वो सभी वीडियो आपको अवेलेबल होंगे। आप वहां से जाकर के जब इरादा करें, जब वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। ये मैथ के लिए इस तरीके से चलेंगे, जिससे ये दोनों बुक से पहले हमें 50 नंबर का सब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेना है इस 5 महीना में। उसके बाद उधर जुलाई अगस्त से हम लेकर के इस दोनों बुक को मिस करके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा उसको लेकर के चलना शुरू कर देंगे। 1500 से 2000 ऑब्जेक्टिव का डील हम करने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद जब उतना कर दिए ना, तो एकदम एक भी प्रश्न मैथ से आपका छूटने वाला नहीं है। तो मैथ की तैयारी इस तरीके से करना है, हम सभी को मैथ की तैयारी इस तरीके से करना है। चलिए, 100 नंबर का तो हमारा हो गया, मैथ का तो प्लान आप बता दिए। फिर विज्ञान का क्या कीजिए,
विज्ञान का क्या कीजिएगा, विज्ञान 100 नंबर में से 20 नंबर प्रैक्टिकल, 80 नंबर बुक से, और इसके लिए 3 बुक, एक बुक जीव विज्ञान, दूसरा बुक रसायन विज्ञान, और तीसरी बुक भौतिक विज्ञान, तीसरी बुक भौतिक विज्ञान। इसका आप क्या कीजिएगा, इसका क्या कीजिएगा, तो ये तीनों बुक से हम वो करने वाले हैं ना जो सुन करके आपका होश उड़ जाएगा। सुनिए, इसके लिए पहले 80 नंबर के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से जितने भी लघु प्रश्न हैं, जितने भी लघु प्रश्न बने या दीर्घ प्रश्न बने या लघु प्रश्न बने, उसमें से पहले प्रश्न कंप्लीट करते हुए चलना, सब्जेक्टिव पर पहले बार करना। दूसरी चीज, जो टॉपिक्स इस तीनों बुक में लगे कि उस टॉपिक्स पे अलग से वीडियो बना करके हमको कोई देना है, जैसे प्रवर्तन पे देना है या यकृत पे देना है या लीवर पर देना है या वृक्क पर देना है, उसका सभी का हम अलग वीडियो बना करके पूरी टॉपिक्स को एक साथ समझाएंगे। ये पहला प्लान हो गया। दूसरा, लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स में तोड़ करके इसको पूरी चैप्टर को एक पॉइंट्स कंप्लीट करेंगे, और ये भी काम हमको पहले ही जुलाई से पहले कर लेना है। उसके बाद अगस्त से ही ऑब्जेक्टिव पे बार करना। तो हम सब इस तरीके से साइंस के 80 नंबर की क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, 80 नंबर की तैयारी करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान के 4 बुक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स, ये 4 बुक, और 4 बुक मतलब यहां भी नंबर आपका 100 का, 100 में से 20 प्रैक्टिकल, 80 नंबर का, अर्थात हम देख लें तो 20 चौके 80। ठीक है, उसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी के आपके छपते हैं ऑब्जेक्टिव में, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के प्रश्न छपते हैं ऑब्जेक्टिव में। इसका क्या करना, सभी का जो चैप्टर दिया है उसकी क्या कहानियां से हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, पहले उस कहानी के माध्यम से टॉपिक्स को तोड़ तोड़ करके पहले हम याद करेंगे। और ये भी चीज हमें जुलाई तक ही कंप्लीट करना है। टारगेट क्या रखना कि जुलाई, अगस्त, 15 अगस्त से पहले सबका चैप्टर का एक बार कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद सिर्फ ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन बना के रिवीजन मारना। पहुंच जाएंगे 450 प्लस। फॉलो कर लीजिए, लगातार बने रहिए। पीडीएफ भी अवेलेबल है, वीडियो भी अवेलेबल है, टारगेट भी फिक्स कर दिए हैं इस बार। तो टारगेट जब फिक्स कर दिए तो आगे बढ़ भी जाना है उसी पे। तो इस हिसाब से इस चारों बुक को भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद आइए हमारा हिंदी। तो हिंदी गोधुली वर्णिका व्याकरण, वर्णिका की संपूर्ण कहानी, गोधुली की संपूर्ण कहानी के साथ प्रश्न उत्तर और सभी के ऑब्जेक्टिव। चैप्टर खत्म होते ही तुरंत करना। बाद में जब जुलाई में 15 अगस्त के बाद चलेंगे तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव तैयारी। इस तरीके से व्याकरण के सभी पॉइंट्स के चर्च करना जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा, व्याकरण भी पूरी समाप्त करना। ठीक है, उसके बाद संस्कृत के ट्यूशन, व्याकरण, जिनके भी 100 नंबर के मार्क्स इधर पूछे जाते हैं प्रॉपरली, एकदम संपूर्ण तैयारी संपूर्ण तरह से किए जाएंगे, कंप्लीट किए जाएंगे। संस्कृत का भी किया जाएगा। अब रही इंग्लिश की, तो ये तो पूरे के पूरे भाट है। क्योंकि अब इसका तो नंबर ही नहीं जोड़ता बिहार बोर्ड, लेकिन फिर भी इंग्लिश की तैयारी की जाएगी। फिर भी इंग्लिश की तैयारी करना, इतना कर लेना है कि एग्जाम में, परीक्षा में हमारा 50% मार्क्स से ऊपर चला जाए। बस इंग्लिश 50% से ऊपर चला जाए, हमारा काम हो जाएगा। तो इस हिसाब से मेरे हीरो, इस हिसाब से हम सब अपने हिसाब से एक सिलेबस बनाए हैं, और उसी के हिसाब से हमें चलना है। जो बिहार बोर्ड पूछता है, ये सिलेबस तो बिहार बोर्ड का, हमारा अपना सिलेबस ये है कि हमको तैयारी कैसे करना, हम कब कौन चीज की तैयारी कर लें, ये अपने आप में प्लानिंग बनाना है। ये हम कैसे करें,
इसके लिए हम सब अपने आप में प्लान बनाए हैं, वही प्लान जो हम आपको बताएं कि मैथ पहले सभी कंप्लीट कर लीजिए। मैथ भी कंप्लीट, विज्ञान भी कंप्लीट, सामाजिक विज्ञान भी कंप्लीट, संस्कृत भी कंप्लीट, हिंदी भी कंप्लीट। उसके लिए अभी फिलहाल कल से ही आपको प्रत्येक दिन क्लास की शुरुआत हो जाती है और कम से कम प्रत्येक दिन कम से कम 2 क्लास आपका चलेगा। 2 क्लास चलेगा। एक क्लास मैथ का प्रत्येक दिन चलेगा, मैथ का प्रत्येक दिन चलेगा, जो कि इसकी कक्षा में एक्सरसाइज केसी सिन्हा पहले निपटाना है। केसी सिन्हा इसमें से एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हो गया है, 1.1 समाप्त हो गया है। ठीक है, तो लगातार अब इस क्लास को डेली पहले लेकर के चलना, एक एक प्रश्न मैथ के कंप्लीट करते हुए चलना। और दूसरी चीज सामाजिक विज्ञान में भी पॉइंट्स शुरू आपका सामाजिक विज्ञान का जो इतिहास बुक है, सामाजिक विज्ञान का जो इतिहास बुक है, इसका चैप्टर फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद की क्लास शुरुआत हो जाएगी। उसके लिए मैथ के लिए टाइम तो फिट अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन हिस्ट्री के लिए टाइम एकदम फिक्स है। 6 बजे से 7 बजे एकदम लगातार। ई टाइम तो दिमाग में बैठा लीजिए कैम्ब्रिज क्लास बाई श्याम सर के तरफ से कि 6 बजे से 7 बजे क्लास आपको डेली मिलेगा। 6 बजे से 7 बजे क्लास आपको डेली मिलेगा। क्लास लाइव मिले या रिकॉर्डेड मिले, आपको जो भी परेशानी होता हो कमेंट कीजिए। 24 घंटे हम वादा करते हैं कि 24 घंटे में आपकी उस परेशानी को सोल्व करके आपके पास वीडियो अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। कोई भी परेशानी होता है वो परेशानी आप लिखिए, कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन आपके पास पहुंचाया जाएगा 24 घंटे के भीतर। ये हमारा चैलेंज है कि 24 घंटे के भीतर उसकी सॉल्यूशन देंगे। तो यहाँ इतिहास की क्लास 6 से 7 शुरू, और मैथ वाला एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुका है और उसके भी वीडियो अवेलेबल है। और इसी तरीके से ये जब समय मिलेगा जब हम रिकॉर्ड करके आपको दे देंगे, या अगर जिस समय लाइव क्लास चलेगा नोटिफिकेशन पहुंचे, आप धनाक सा उसको कंप्लीट कर लीजिए। हमारे द्वारा एक प्रश्न बनाया जाता है। आप क्या कीजिए कि एक टाइप के एक प्रश्न, जैसे वन में अगर टोटल 10 प्रश्न दिया है तो 1 में आप 2 प्रश्न हमसे पढ़ लीजिए, अब बाकी वीडियो को रोक लीजिए और 8 प्रश्न खुद से बना लीजिए। 8 प्रश्न खुद से बना लीजिए, पूरी चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमें अभी चलना है और ये हमारी कल से क्लास शुरुआत हो जाती है, क्लास 10th वाले बैच में। ठीक है बाबू, क्लास 10th वाले बैच में। और उम्मीद रखते हैं कि ये वीडियो जिन जिन विद्यार्थी को अच्छा लगे वो अवश्य ही कमेंट कीजिए कि सर आप सही प्लानिंग बनाए हैं, या तो वो सीनियर हैं फिर भी उनके अगर भाई बहन तैयारी कर रहे हैं फिर भी एक ऊर्जा वाहन के लिए कमेंट कीजिए, हाँ सर बहुत अच्छी क्लास लेकर के चल रहे हैं, यही प्लान 450 प्लस लेकर के चलेगा, वो भी यूट्यूब पे फ्री और नैया पार होगा। तो सभी लोगों को दिल से हमारा धन्यवाद और लगातार जुड़े रहिए इस परिवार के साथ पूरी साथ।